दोस्तों, जब आप वर्डप्रेस पर या ब्लॉगर पर अपनी वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है डोमेन नेम। अब बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि डोमेन नेम क्या होता है, तो वही हम जानने वाले हैं कि आखिर क्या है ये डोमेन नेम। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिमन्यु भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। और आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं डोमेन नेम के बारे में। तो ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा, आपके बहुत काम आएगा। दोस्तों, डोमेन आपकी वेबसाइट का नाम होता है। जैसे अभी मेरी वेबसाइट का नाम है www.mybigguide.com। तो ये जो नाम है इसे हम वेब एड्रेस कहते हैं और यही इस वेबसाइट का डोमेन नेम है। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है। डोमेन नेम के बारे में भी बहुत सारी जानकारी आपको जाननी ज़रूरी है। दोस्तों, जिस सिस्टम से आपके डोमेन नेम को ऑपरेट किया जाता है या चलाया जाता है उसे डोमेन नेम सिस्टम कहते हैं। इसे शॉर्ट में डीएनएस भी कहते हैं। यहीं आपके डोमेन से रिलेटेड सारी जानकारी स्टोर रहती है, उसका आईपी एड्रेस या उससे रिलेटेड और भी जानकारी। तो बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहेंगे क्या डोमेन नेम ज़रूरी होता है और क्या इसके बिना भी किसी वेबसाइट पर या वेब पेज पर पहुंचा जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि शुरुआती दौर में वेब एड्रेस ना होकर यानी www.mybigguide ना होकर आईपी एड्रेस हुआ करते थे। आईपी एड्रेस का अर्थ है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। अब किसी भी वेबसाइट या किसी भी वेब पे जो भी चीज़ इंटरनेट से जुड़ी होगी, आपका कंप्यूटर हो चाहे आपकी वेबसाइट हो, हर चीज़ के लिए एक आईपी एड्रेस होता है। आईपी एड्रेस बिल्कुल उसी तरह से होता है जैसे आपके शहर में आपका पिन कोड नंबर होता है। अब आपकी जो डाक सेवा है वो आपके पिन कोड नंबर के आधार पर काम करती है। आईपी एड्रेस उदाहरण के लिए आपके शहर के पिन कोड नंबर जैसा होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए, आप 20-25 शहरों के नाम ज़्यादा आसानी से याद रख पाएंगे या उन शहरों के पिन कोड नंबर्स को उन शहरों के नामों से रिलेट कर पाएंगे। जी हाँ, आप उनके नाम ज़्यादा आसानी से याद रख पाएंगे। अगर मैं कहूँ कि मैं 204101 में रहता हूँ तो आपको ज़्यादा सुनने में अच्छा लगेगा, या अगर मैं कहूँ कि मैं हाथरस में रहता हूँ तो ज़्यादा आपको सुनने में अच्छा लगेगा। जी हाँ, आपको शहर का नाम ज़्यादा अच्छे से याद होगा। और यही समस्या थी आईपी एड्रेस को याद रखने में, इसीलिए इजाद किया गया डोमेन नेम को। डोमेन नेम से आप सीधे सीधे किसी भी वेबसाइट का नाम बहुत अच्छे से याद रख सकते थे। लेकिन आईपी एड्रेस खत्म नहीं हुआ। अभी भी हर वेबसाइट का, हर उस डिवाइस का जो इंटरनेट से नेटवर्क से कनेक्टेड है, उसका एक आईपी एड्रेस होता है। और आईपी एड्रेस इसलिए होता है क्योंकि आपका जो कंप्यूटर है, आपका जो सिस्टम है, वो किसी नाम को नहीं पढ़ पाता है, वो सिर्फ आईपी एड्रेस को पढ़ पाता है। और इस काम में उसकी सहायता करता है डोमेन नेम सर्विस यानी डीएनएस। डीएनएस का यही काम होता है, जब आप किसी वेबसाइट का नाम अपने वेब ब्राउज़र में टाइप करते हैं तो वो उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और आपके डोमेन नेम के नेम सर्वर के पास तक पहुंचता है। ये नेम सर्वर क्या होते हैं? ये नेम सर्वर वही होते हैं जिस कंपनी से आप डोमेन खरीदते हैं। आपकी डोमेन की सारी इंफॉर्मेशन इन नेम सर्वर्स के पास होती है। तो जब कोई भी यूज़र वेब ब्राउज़र में किसी साइट का नाम टाइप करता है तो डीएनएस उसको आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देता है और नेम सर्वर के पास वो इन्फॉर्मेशन भेजता है। नेम सर्वर को ये निर्देश देता है कि वो वेबसाइट से जुड़ी सारी जानकारी, वेब पेजेस आपके पास तक पहुंचा दे। अब डोमेन नेम के कुछ हिस्से भी होते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं माय बिग गाइड का एड्रेस। आप देखेंगे कि सबसे आगे यहाँ पर HTTPS लगा हुआ है। अब ये HTTPS क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि इंटरनेट पे हर वेब पेज के लिए एक प्रोटोकॉल होता है। प्रोटोकॉल एक रूल्स का एक बंडल होता है, नियमों का एक बंडल होता है जिसको हर वेब एड्रेस को फॉलो करना होता है। अब ये जो प्रोटोकॉल हैं ये दो तरह के होते हैं। पहला HTTPS यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और अब नई वेबसाइट्स पे आपने देखा होगा कि HTTPS लिखा रहता है, तो उसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। अब नए ज़माने में क्या होगा कि हैकर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोटोकॉल है, जो HTTPS प्रोटोकॉल है, वो यूज़र्स को सिक्योर रखता है, यूज़र की इन्फॉर्मेशन को सिक्योर रखने में सहायता करता है। तो अगर आपको किसी वेबसाइट पे HTTPS लिखा दिखाई दे तो यानी वो वेबसाइट सिक्योर है। अब आने वाले समय में सभी वेबसाइट्स को HTTPS लेना ज़रूरी है और ये HTTPS आपको मिलता है SSL सर्टिफिकेट से। इसके बाद आपको वहाँ पर दिखाई देगा www। तो www का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये आपके URL का सब डोमेन होता है, तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर लिखाई देगा mybigguide.com। तो यहाँ पर ये जो mybigguide.com है ये आपका डोमेन नेम है और ये भी दो हिस्सों में बटा रहता है। पहला mybigguide जो आपकी वेबसाइट का नाम है और दूसरा .com जो उसका एक्सटेंशन है। अब ये दोनों मिलके एक यूनिक नाम बनाते हैं। अगर आपने
एक नाम से कोई डोमेन रजिस्टर करा लिया, जैसे MyBigGuide से मैंने यहाँ पर रजिस्टर करा लिया, तो कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया में उस नाम से दूसरा डोमेन रजिस्टर नहीं करा सकता। लेकिन यहाँ पर आप एक्सटेंशन बदलकर नाम रजिस्टर करा सकते हैं। अब इन एक्सटेंशन के भी अपने अपने अलग अलग प्रकार होते हैं। अब ये एक्सटेंशन दो प्रकार के होते हैं। पहला टॉप लेवल डोमेन। टॉप लेवल डोमेन्स में .com, .org, .edu और .gov आते हैं। अगर किसी को कमर्शियल वेबसाइट्स बनानी है तो वो .com को सेलेक्ट करेगा। अगर किसी को एजुकेशनल वेबसाइट बनानी है तो .edu को सेलेक्ट करेगा। अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट है तो वहाँ पर .gov एक्सटेंशन होगा। अब इसके अलावा कंट्री को टॉप लेवल डोमेन भी होते हैं, जिससे आपको देखते ही पता चल जाता है कि ये वेबसाइट किस देश की है। आपने देखा होगा कि जब आप google.com को इंडिया में खोलते हैं तो वहाँ पर google.in लिखा हुआ आता है, लेकिन अगर वही वेबसाइट अमेरिका में खोली जाती है तो वहाँ पर google.com लिखा हुआ आता है। यही फ़र्क है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन में। अगर आप भारत में रहते हैं और अपनी कोई वेबसाइट बनाते हैं तो वहाँ पर जो टॉप लेवल डोमेन होगा वो .in होगा। तो आशा है आप डोमेन नेम के बारे में समझ गए होंगे, डोमेन नेम क्या होता है और ये आपकी वेबसाइट के लिए क्यों ज़रूरी होता है। डोमेन नेम खरीदने से पहले आपको 2-3 बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए कि वो डोमेन नेम ऐसा हो कि याद करने में आसान हो। हमने डोमेन नेम बनाया ही इसीलिए है कि लोग उसे आसानी से याद रख सकें। और दूसरा, वो छोटा हो, यानी कि वो 2 वर्ड्स का भी हो सकता है, 3 वर्ड्स का भी हो सकता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा आप बड़ा डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेते हैं तो हो सकता है आपके यूज़र उसे याद ही न रख पाएँ। तीसरा, वो थोड़ा सा यूनिक हो जिससे लोगों का अट्रैक्शन उसकी तरफ जाए। तो अगर आप डोमेन नेम खरीदने जा रहे हैं तो इन बातों का भी आप ध्यान रखिए। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और हमारी वेबसाइट www.mybigguide.com को देखना ना भूलें, क्योंकि आपको वहाँ पर मिलने वाले हैं ढेर सारे ऐसे ही टेक्निकल टिप्स और ट्रिक्स और ढेर सारी जानकारियाँ। हम हमेशा आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।